योग दर्शन में कहा गया है योग समाधि अर्थात योग ही समाधि है। फिर कहा गया योगस चित्तवृत्ति निरोधः अर्थात चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। चित्त सूक्ष्म शरीर अर्थात हृदय की जीवात्मा का वो भाग होता है जिसमें ज्ञान रहता है, जिसमें कर्मों के संस्कार रहते हैं। चित्त को सब बुराइयों से हटा के खुद की आत्मा में स्थित होकर ईश्वर प्राप्ति करने को मोक्ष कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों को भ्रांति ये होती है कि चित्त क्या है, क्या चित्त ही मन है, क्या मन ही बुद्धि है, या फिर क्या चित्त मन बुद्धि अहंकार ये सब एक ही हैं। पिछले प्रकृति पदार्थ के वीडियो में आपने देखा था कि कैसे प्रकृति से महत तत्व, फिर महत से अहंकार और फिर अहंकार से मनस तत्व की उत्पत्ति होती है। ये महत, अहंकार और मन तीनों एक ही पदार्थों के नाम है जो मस्तिष्क के केंद्र में होता है। केवल अपनी अवस्था के कारण अलग अलग होते हैं ये। आज भी ये पदार्थ निरंतर एक दूसरे में बदल रहे हैं। तो जिस समय प्रकृति से ये पदार्थ बन रहे होते हैं उसी समय हमारे सूक्ष्म शरीर में महत तत्व अर्थात बुद्धि बनती है। वही अहंकार भी है और वही मन भी है। बुद्धि, मन और अहंकार मस्तिष्क के केंद्र में रहने वाला एक ही पदार्थ है जो कि स्पेस और वैदिक रश्मियों से भी सूक्ष्म है। ये अलग अलग परिस्थितियों में एक दूसरे में बदलता रहता है। हमारा मन, या उसी को बुद्धि और अहंकार भी कह लो, तो हमारा मन प्रकृति बेसिक मटेरियल से बना हुआ जड़ पदार्थ है जिसमें सत्व गुण की अधिकता होती है अर्थात इसमें लाइट और अट्रैक्शन फोर्स की अधिकता होती है। जब ये तेज गति से वाइब्रेट करता है, चंचल होता है, तो इसे मन कहा जाता है। इसी मन से हम किसी भी पदार्थ पर, किसी भी विषय पर तर्क वितर्क करते हैं। यही मन एक समय बाद अहंकार कहा जाता है। वो भी तब जब आपको महसूस होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं इंद्रियां नहीं, मैं मन भी नहीं, मैं एक जीवात्मा हूँ। उस समय यही मन अहंकार रूप में होता है। और जब आप किसी विषय पर गहराई से तर्क वितर्क करते हैं, सोचते हैं विशेष सामर्थ्य के साथ और एक सही निश्चित परिणाम तक पहुँचते हैं, तो यही मन, यही अहंकार बुद्धि अर्थात महत तत्व में बदल जाता है। तो मन, बुद्धि और अहंकार तीनों एक ही जड़ पदार्थों के नाम है जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र विशेष में होते हैं। जो मन, बुद्धि या अहंकार तत्व हमारे नियंत्रण में है वो सत्वगुण प्रधान है, और जो मन, बुद्धि यानी महत और अहंकार तत्व पूरी सृष्टि में है जिससे हमारा शरीर भी बना है, वो मन, अहंकार और महत तत्व तमोगुण प्रधान है, अंधकार रूप होता है। अब रही बात चित्त की, कहीं कहीं पर चित्त को भी मन मान लिया गया है, लेकिन मेरे विचार में अगर चित्त मन, बुद्धि और अहंकार की ही एक स्थिति है तो हमें ये मानना चाहिए कि मन की जिस स्थिति में हमें स्मृति का ज्ञान होता है, याद रहता है, सब कुछ संस्कार बनते हैं, रहते हैं, कर्माशय बनता है, उस मन की या बुद्धि की या फिर अहंकार की ही अगली स्थिति का नाम चित्त है। अब यहाँ पर कुछ लोग प्रश्न करने लगते हैं कि जब चित्त मन की ही स्थिति है तो मरने के बाद ईश्वर कैसे, किस कर्म के आधार पर दूसरा शरीर हमें देता है, उसे कैसे पता चल जाता है कि इसका कर्म क्या है। इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब हमारा शरीर एक माता के गर्भ में बनना शुरू होता है तो सबसे पहले प्रकृति से महत तत्व बनता है। एक तो महत तत्व पूरे शरीर में है, वो तो बनता ही है, लेकिन एक विशेष महत तत्व जो जीवात्मा के लिए बनता है वही बुद्धि है। वही फिर अहंकार रूप भी होता है और फिर वही मनस तत्व में बदल जाता है। यही व्यष्टि मन हमारे मस्तिष्क के केंद्र में भी है और यही समष्टि मन इस सृष्टि में और हमारे पूरे शरीर में वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वो ईश्वर के नियंत्रण में है। और फिर इन्हीं मनस्तत्व से 10 इंद्रिय और 11 प्राण रश्मियाँ बनती हैं, या कहें कि अहंकार तत्व से मन और मन से 10 इंद्रियाँ बनती हैं और 11 प्राण रश्मियाँ बनती हैं। इंद्रियों में 5 सूक्ष्म शरीर के भाग हैं, जैसे स्रोत इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, रसना इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय। ये मस्तिष्क और मन के बीच में होते हैं रश्मियों के रूप में। मन का इनसे सीधा संबंध होता है, फिर जाके ये आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ आदि से जुड़े रहते हैं। अगर आपका मन कहीं और लगा है तो आँख होते हुए भी आप देख नहीं सकते, कान होते हुए भी आप सुन नहीं पाते, स्पर्श करते हुए भी ठंडा गर्म अनुभव नहीं कर पाते आप, ऐसे और भी। इसी से स्पष्ट है कि ये इंद्रियां मन से सीधे जुड़ी होती हैं और मस्तिष्क में होती हैं रश्मियों के रूप में। फिर जो 11 प्राण मनस तत्व में बनते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय और सूत्रात्मा वायु, ये भी सूक्ष्म शरीर के ही भाग हैं। ये 11 प्राण मनस तत्व में जन्म लेते हैं, यही फोर्स रूप भी होते हैं। जिस बल से आप ऑक्सीजन को खींचते हैं उसे प्राण कहते हैं। ये नाक से लेकर हृदय तक कार्य करता है, जिससे भोजन पचता है। हृदय से नाभि पर्यंत तक उसे समान रश्मि कहते हैं।
जिससे रक्त मलमूत्र नीचे की तरफ जाता है उसे अपान कहते हैं। जिस शक्ति से हम ऊपर फोर्स लगा पाते हैं उसे उदान रश्मि कहते हैं। और व्यान रश्मि पूरे शरीर में रहती है, सभी को जोड़े हुए रहती है। इसके बाद नाक, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त ये 4 रश्मियों के उप प्राण हैं, यानी इन्हें नियंत्रित करते हैं। फिर बचा धनंजय रश्मि, जिसकी गति लाइट की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा तेज चलती है। लाइट स्पेस में चलती है और धनंजय रश्मि स्पेस से भी सूक्ष्म पदार्थ मनस तत्व में चलती है। इससे रिलेटिविटी भी सही है, वो गलत नहीं है। फिर अंतिम सूत्रात्मा वायु है, ये भी फोर्स रूप ही होता है जो सभी रश्मियों को बांधे रहता है, नियंत्रित करता है। सभी 10 प्राणों को बांधने में इसी की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है ओम रश्मि के बाद। इन सब के बाद स्थूल शरीर बनना शुरू होता है और इन्हीं से जुड़ते चले जाते हैं। जैसे स्रोत इंद्रिय से कान का पर्दा जुड़ा रहता है, इसी से हम सुन पाते हैं। स्पर्श इंद्रिय से पूरे शरीर की त्वचा जुड़ी रहती है। चक्षु इंद्रिय से आँख, रसना इंद्रिय से जीभ और घ्राण इंद्रियों से नाक। फिर जाके इन्हीं के साथ पूरा शरीर, रक्त, मांस आदि बनने लगते हैं। इन सब का मन से सीधा संबंध होता है और मन का सीधे आत्मा से। आत्मा ही पूरे शरीर को संचालित कर रहा है। आत्मा ना हो तो पूरा शरीर कार्य नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये जो चित्त होता है, चेतन जीवात्मा को ही चित्त कहते हैं, क्योंकि परमात्मा को भी चित्त कहते हैं, वो भी चित्त स्वरूप है। अगर ये माना जाएगा कि मन को ही चित्त कहते हैं, तो ये भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा के पास भी मन होता है, क्योंकि वो भी चित्त स्वरूप है, जो कि गलत हो जाएगा। परमात्मा के पास मन नहीं हो सकता, क्योंकि मन तो प्रकृति का एक भाग है। यहाँ पर मेरा मानना है कि चित्त चेतन पदार्थ को ही कहते हैं। जब तक हम जागृत रहते हैं, चेतना रहती है, ज्ञान रहता है, तब तक हम चित्त स्वरूप ही होते हैं। ईश्वर सदैव चित्त स्वरूप रहता है। उधर दूसरी तरफ प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, उसे महत, अहंकार व मन तो बनता है, लेकिन वो चेतन न होने से चित्त स्वरूप नहीं है, तो मन चित्त नहीं हो सकता। अब यहाँ पर बात आएगी कि जब चित्त मन नहीं है तो चित्त आत्मा के कर्माशय का संग्रह हो सकता है। तो अभी तक 3 बातें सामने आई। चित्त मन तो नहीं हो सकता। दूसरा, चित्त आत्मा के इर्द गिर्द का भाग हो सकता है, जिसमें कर्माशय रहता है, संस्कार बनते हैं, ऐसे भी मान्यता है योगियों की। अब तीसरा, मुझे लगता है कि चित्त कुछ अलग नहीं है आत्मा से। ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही चित्त कहते हैं। उधर परमात्मा सदैव जागृत रहता है अपने अनंत ज्ञान और सामर्थ्य की वजह से, इसीलिए उसे भी चित्त कहते हैं। हमारी जीवात्मा में 6 गुण होते हैं जो कि चित्त स्वरूप ही होते हैं। इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न, सुख, दुख और द्वेष। चित्त और आत्मा अलग अलग नहीं है। चित्त और जीवात्मा ठीक वैसे ही हैं जैसे चीनी में मीठापन। मीठापन को चीनी से अलग नहीं कर सकते। अलग कर भी लेंगे तो वो दूसरा पदार्थ बन जाएगा। चित्त और जीवात्मा ठीक वैसे ही है जैसे आंखों का स्वभाव है देखना। अब यहाँ पर आप ये प्रश्न नहीं कर सकते कि आंखें क्यों देखती हैं, क्योंकि उसका स्वभाव ही है देखना। कान क्यों सुनता है, ये तो उस पदार्थ का स्वभाव है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का भी स्वभाव है चेतन अर्थात चित्त स्वरूप होना। तो यही था आज का विषय। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।